जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। सफलता हमेशा कठिन परिश्रम से मिलती है, लेकिन असली संतोष तब मिलता है जब हमारी मेहनत से दूसरों को भी लाभ पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कन्या राशि के जातकों के लिए आगामी राशिफल की चर्चा करेंगे। खास तौर पर 10, 11 और 12 फरवरी 2025 के दौरान कन्या राशि के लिए समय कैसा रहेगा। इन 3 दिनों में किन किन प्रकार के परिवर्तन और प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यह अवधि कन्या राशि वालों के जीवन में क्या नए अवसर लेकर आएगी, इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कन्या राशि के जातकों को बता दें कि आने वाले ये 3 दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है, जो आपके भविष्य को बेहतर दिशा दे सकते हैं। आपकी कार्यशैली में कुछ नए परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं, जिससे आपके वित्तीय पक्ष को मजबूती मिलेगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और जीवन शैली में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कन्या राशि के जातकों के लिए यह अवधि किसी विशेष शुभ समाचार की प्राप्ति का संकेत भी देती है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि यह समय आपके लिए किन किन बदलावों और अवसरों को लेकर आएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, कन्या राशि के जातकों, यदि आपकी प्राथमिकता जीवन में सफलता प्राप्त करना है, तो छोटी छोटी बातों में उलझने से बचें। जी हां, कन्या राशि के जातकों, इस अवधि में आपको ऐसे हालात और लोग मिल सकते हैं जो आपका समय व्यर्थ करने का प्रयास करेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ व्यक्तियों या घटनाओं के कारण हमारे महत्वपूर्ण कार्य बाधित होते हैं। इसलिए कन्या राशि के जातकों, यह बेहद आवश्यक है कि आप अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करें जो आपके भविष्य के लिए लाभकारी हैं। अगर आप दूसरों की बातों में उलझते हैं या हर छोटी घटना को अत्यधिक महत्व देने लगते हैं, तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए सबसे पहले इस बात को समझें कि कोई भी व्यक्ति आपका समय व्यर्थ न कर सके। किसी को भी जरूरत से ज्यादा महत्व देने से बचें, क्योंकि यदि आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं या किसी को अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई बार लोग इसे आपकी कमजोरी समझ सकते हैं, जिससे सम्मान में भी गिरावट आने लगती है। याद रखें, यदि आपको अपने रिश्तों को बेहतर बनाना है और जीवन में आगे बढ़ना है, तो आत्मसम्मान और समय प्रबंधन को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। अगर आप कहीं एक दिन के लिए जाते हैं, तो आपकी उपस्थिति का विशेष सम्मान होता है और आपको पूरा मान सम्मान भी मिलता है, जैसे किसी अतिथि का सत्कार किया जाता है। लेकिन यदि आप किसी के यहाँ लगातार 10 से 15 दिनों तक रुक जाते हैं, तो शुरुआती कुछ दिनों तक ही आदर सत्कार देखने को मिलेगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे आपकी उपस्थिति सामान्य होती चली जाएगी। धीरे धीरे सम्मान कम होने लगता है, और यही कारण है कि हमारे पूर्वज कहते थे कि यदि किसी के यहाँ जाना हो तो सीमित समय के लिए जाए और अतिथि की तरह रहें। बार बार जाने या अधिक समय रुकने से आपकी अहमियत कम हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाने की कोशिश करें। इसके अलावा एक पुरानी कहावत है, आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे मेघ। अर्थात जहां आपके जाने से लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता न हो, जहां उनकी आंखों में आपके लिए स्नेह न झलके, वहां जाने से बचना चाहिए, भले ही वहां सोने की बारिश ही क्यों न हो रही हो। इसलिए इस विचार को अपने जीवन में आत्मसात करें कि हमेशा वहां ही जाए जहां आपको सम्मान और आदर मिले। अन्यथा जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए जब भी कहीं जाए तो सीमित समय के लिए ही जाए, और एक महत्वपूर्ण बात हमेशा ध्यान में रखें। मैं यह सब इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि अगर आप किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देंगे या उनके ऊपर अत्यधिक निर्भर हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू उनकी नजरों में कम होती जाएगी। ऐसा व्यक्ति आपको गंभीरता से लेना बंद कर सकता है
और आपको हल्के में देखने लगेगा। इससे आपके आत्मसम्मान पर भी प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने की आदत डालें। जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, वह सबसे पहले सफल आदतों को अपनाने पर ध्यान देता है। आपको समझना होगा कि जो लोग सफल हैं, वे भी हमारी तरह ही सामान्य इंसान हैं। वे भी वही भोजन खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल चावल, जो हम सभी खाते हैं। फिर भी वे दूसरों से अलग क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने सफलता दिलाने वाली आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन आदतों को अपनाने की कोशिश करें जो आपको सफलता की ओर ले जाए। और दोस्तों, यदि आप कन्या राशि के जातक हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिखें। अब आइए आगे आने वाले समय की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए 10, 11 और 12 फरवरी 2025 के ये 3 दिन बेहद खास रहने वाले हैं। इस अवधि में आपको करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने और तरक्की के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस समय में आप खुद को सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। जो निराशा और नकारात्मक विचार लंबे समय से आपके मन में थे, वे अब दूर होने लगेंगे। इसके साथ ही आप अपने कार्यों को अधिक प्रभावी तरीके से करने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। आपके भीतर बड़े लक्ष्यों को पाने और जोखिम उठाने की इच्छा भी प्रबल होगी। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि पिछली अवधि में शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण कई बार आपको धोखा झेलना पड़ा होगा। आपने कुछ लोगों पर अत्यधिक भरोसा किया, उन्हें अपना समझा, लेकिन अंत में वही लोग आपको ठेस पहुंचाने वाले साबित हुए। हालांकि इन अनुभवों ने आपको मानसिक रूप से और भी मजबूत बना दिया है, जिससे अब आप अपने निर्णय अधिक सूझबूझ के साथ लेंगे। जब आपने अपनों से ही धोखा खाया है, तो यह स्वाभाविक है कि अब किसी पर भी आसानी से भरोसा करने का मन नहीं करता। लेकिन दोस्तों, यही अनुभव आपको आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरपूर बना देगा। अब आप खुद पर अधिक विश्वास करेंगे और यही आत्मविश्वास आपके जीवन में सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगा। कन्या राशि के जातकों, यह समय आपके लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी अन्य व्यक्ति पर अत्यधिक निर्भर न हो। अपने करियर और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले खुद लें और पूरी समझदारी से आगे बढ़ें। इसके साथ ही इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। धन आगमन के शुभ संकेत मिल रहे हैं और आपके पुराने प्रयासों और मेहनत का फल अब प्राप्त होने लगेगा। आर्थिक मजबूती के कारण वे कार्य जो काफी समय से अधूरे पड़े थे, अब पूरे होते दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस समय का प्रभाव आपके जीवन शैली में भी बदलाव लेकर आएगा। आपके रहन सहन और जीवन जीने के तरीके में सकारात्मक परिवर्तन होगा। साथ ही कोई नया वाहन खरीदने जैसी योजनाएं भी साकार हो सकती है। अगर आपके मन में कोई बड़ा सपना है, तो इस महत्वपूर्ण समय में वह पूरा होने की संभावना नजर आ रही है। आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभालते हुए दिखाई देंगे, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी, जिससे घर का माहौल खुशहाल रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय सकारात्मक और मधुर रहने वाला है। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह है कि किसी पर भी आवश्यकता से अधिक भरोसा न करें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले गहराई से सोचें और समझें कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है और उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। विशेष रूप से प्रेम संबंधों में सावधानी रखना बहुत आवश्यक है, ताकि बाद में किसी तरह की अप्रत्याशित स्थिति का सामना न करना पड़े। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे और उनका पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आप दोनों के बीच बेहतर समझ देखने को मिलेगी, जिससे आप अपने साथी के साथ हंसी खुशी के यादगार पल बिता पाएंगे। सेहत के नजरिए से देखें तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में सुधार होगा
और आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। इस अवधि में सेहत से जुड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे आपकी दिनचर्या पहले से अधिक संतुलित और सक्रिय बनेगी। अगर समग्र रूप से बात करें तो यह समय कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहेगा। आप न केवल आराम और सुकून के पल व्यतीत करेंगे, बल्कि जीवन में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल कर सकते हैं। परिवार में कुछ शुभ समाचार मिलने की संभावना है, जिससे घर का माहौल आनंदमय और खुशनुमा बना रहेगा। इसके साथ ही यह आवश्यक है कि आप मानसिक रूप से भी प्रसन्न और उत्साहित रहें। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे और आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, कन्या राशि के जातकों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि हां, तो इस जानकारी को आगे साझा करें और इसे पसंद करें। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो बेझिझक कमेंट में पूछें। इसी के साथ अब हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।